आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से अधिकारियों की यहां पर सीधे सीधे लापरवाही और उनकी असंवेदनशीलता ने इस पूरी खबर पर एक अलग ही पक्ष, ऐसा स्याह पक्ष सामने रखा है जो आगे आने वाले वक्त पर कई बार इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देखिए प्रशासनिक अक्षमता अगर आपको कहीं देखनी हो तो हाथरस के मामले को आप उठाकर देख लें। फिलहाल 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन इस बात को लेकर नाराजगी जता रहा है कि डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अंदर खाने इस तरह की आपस में चर्चा लगातार की जा रही है, हालांकि खुलकर अभी कोई कैमरे के सामने अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं। मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मौसमी, अब सीधे आपका रुख करते हुए पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन परिवार का कहना है हमें तो सीबीआई जांच चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए। तो इस पूरे मामले में परिवार में भरोसा कैसे पैदा होगा? सरकार कैसे पैदा करेगी, क्या कोशिशें करे ताकि परिवार को इस बात का भरोसा हो कि कम से कम न्याय को लेकर सभी लोग गंभीर हैं? चित्रा, सारा मामला बेहद संवेदनशील है। हकीकत ये भी है कि मामला सियासी हो चला, पर कहीं ना कहीं जो लगातार सरकार पर दबाव बना, योगी सरकार को अपनी गलती मानने में बहुत समय लग गया। और कहीं ना कहीं आप देखिए तो पहले डिनाइल मोड में लगातार यहाँ का प्रशासन रहा और उसके बाद डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आया। पर ये देखना होगा कि क्या ये डैमेज कंट्रोल पर्याप्त है, क्योंकि जैसे आनन फानन में देर रात उसी दिन उनके उच्च अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे और उसके बाद सीबीआई जांच हुई है। ऐसा नहीं लगता कि जहाँ तक सियासी मामला है वो अभी थमने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी जब यहाँ से निकली तो वो बोल के गई कि परिवार को न्यायिक जांच चाहिए और हम न्यायिक जांच की मांग करेंगे, जो भी कानूनी मदद चाहिए परिवार को वो हम दिला के रहेंगे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या परिवार, जैसे कि आपने भी बताया, जो लगातार कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या वो सीबीआई जांच पर मान जाएगा? और दूसरी बात देखिए, ये तो साफ है कि सरकार की किरकिरी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो डीएम है, जो बहुत अभद्रता से उन्होंने मीडिया कर्मियों से आपसे व्यवहार किया, लगातार इस पूरे मसले में जो उनके वीडियो आए हैं, ऑडियो आए हैं, वो अभी भी अपने पद पर तैनात है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी बैलेंसिंग एक्ट और की कोशिश कर रही है, जो कि लगातार जिस तरह से जनता का गुस्सा है, देश का गुस्सा है, कहीं ना कहीं जरूरत है सरकार को कि खाना पूर्ति ना करे, ठोस कार्रवाई करे। बिल्कुल, खाना पूर्ति पूरे मामले में नहीं हो, ठोस कार्रवाई हो तो क्या अब न्यायिक जांच की बात आगे बढ़ेगी? हालांकि सीबीआई जांच की सिफारिश रात 8:30 बजे ही मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बारे में सीएमओ ऑफिस से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी जाती है कि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। लेकिन परिवार न्यायिक जांच चाह रहा है। अब सीबीआई जांच या फिर न्यायिक जांच, परिवार कैसे भरोसा करे? सरकार पूरे मामले पर आगे बढ़ रही है, वो बार बार भरोसा दिला रही है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसको लेकर जो प्रतिक्रिया परिवार वालों की रही, अब वो सुनिए। को सिर्फ न्याय चाहिए। अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोब रेकमेंड किया है यूपी चीफ मिनिस्टर ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अब सीबीआई आएगी, सीबीआई इस पूरे केस की अब जांच करेगी। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहीं? जी नहीं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक में लेके सुप्रीम कोर्ट से जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसी बोल रहे हैं सर। जी 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 संदीप, आप हाँ, ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। तो परिवार बार बार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। इसी सवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, सीधे आपका रुख करते हुए, पहले पूरे मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, फिर एसआईटी की टीम की एंट्री होती है, आज उसका 4था दिन है। 7 दिनों में जांच पूरी करके उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। बीती रात सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाती है, अब सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन परिवार सीबीआई जांच नहीं चाहता है, उसका तो कहना है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। ऐसे में आगे क्या होगा आशुतोष?
एक और अहम बात कही थी कि देखिए उनको सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उस जांच का हश्र भी पुलिस की जांच के जैसा ही हो कि पुलिस तो जांच कर रही थी लेकिन लीपापोती देखिए कि न सही समय पर एफआईआर दर्ज की, न सही समय पर गिरफ्तारी के न ध्यान दिया। और अगर ये कमियां नहीं होती तो एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट में ये सिफारिश नहीं करनी पड़ती कि एसपी को हटाइए, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, सीओ सबको हटाइए, क्योंकि ये हर किसी की लीपापोती थी। ये अपने आप में अगर पीड़ित पक्ष सीबीआई जैसी प्रीमियर एजेंसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है तो ये सवाल एजेंसी को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ये अविश्वास क्यों हुआ है। दूसरी सबसे अहम बात, इस भरोसे के साथ साथ अगर भरोसे की कमी है कि कहीं यूपी पुलिस ने जो हाल किया सीबीआई भी वही हाल ना करे, उनका सीधा कहना यह है कि या तो ये न्यायिक जांच हो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज देखे। जाहिर है परिवार उतना पढ़ा लिखा नहीं है, कई सारी बातें वो उस तरह स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो लब्बो लुबाब समझ में आता है वो ये कि दरअसल जो भी जांच हो वो या तो न्यायिक हो या कम से कम न्याय व्यवस्था की निगरानी में हो, यानी कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो। लेकिन इसमें बड़ी सारी अड़चने हैं। आपने पहले देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है। अब हाईकोर्ट के संज्ञान में जाने के बाद जब तक आप एक याचिका डाल के मांग नहीं करते, कोर्ट इसमें खुद से इंटरवीन नहीं कर सकता कि चलिए सीबीआई जांच को हम मॉनिटर करेंगे। तो इनमें व्यवस्था में देखना होगा कि क्या परिवार किसी वकील के जरिए खुद जाएगा कोर्ट में कि जो जांच हो वो निगरानी में हो, कोर्ट की निगरानी में हो, या फिर कोर्ट से सीधे मांग ये करें कि ठीक है एक न्यायिक जांच इसमें कर दी जाए सीबीआई जांच के अलावा। लेकिन ये अपने आप में एक दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने अगर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है तो सीधे सीधे सरकार भी ये मान रही है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार भी ये मान रही है कि उसके अफसरों ने लापरवाही की है, कहीं ना कहीं उनसे भी अपराध हुआ है। जो इंसाफ पीड़िता को उसके परिवार को मिलना चाहिए था, अगर उसमें देरी हुई, उसमें त्रुटियां रह गई, उसमें गलती रह गई, तो उसकी जिम्मेदारी उन अफसरों की भी है, चाहे वो पुलिस के हों या फिर प्रशासन के हों। और इसीलिए कहीं न कहीं अधिकारियों को भी ये सख्त संदेश जाता है कि एक राज्य का कानून व्यवस्था का मामला जहां इंसाफ आपको सुनिश्चित करना था, अब उसकी जांच देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी को दी जा रही है। यानी भरोसा तो सरकार को भी अब अपनी पुलिस, अपने प्रशासन, अपनी व्यवस्था पर नहीं रहा। तो जो पीड़ित परिवार है आखिर वो भरोसा कैसे करे, जिसने बेरुखी तो झेली ही, धमकियां भी झेली और न जाने क्या क्या, हताश परेशान होकर के ही तो न्याय व्यवस्था न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। चित्रा, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आशुतोष मिश्रा आप कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीबीआई अगर जांच करेगी भी तो पूरे परिवार को भरोसा नहीं होगा, तो उस जांच का रिजल्ट जो भी आए परिवार भरोसा नहीं कर पाएगा, तो फिर सीबीआई जांच के मायने क्या रह जाते हैं।